मदीने में मर जाए, हे मेरे आका, अगर किसी को मदीने में मौत आ जाए, सरकार की हदीसों में ये नहीं मिलता कि कलकत्ता में मरो, ये नहीं मिलता कि बंबई में मरो, ये नहीं मिलता कि यूपी में मरो, इधर मरो कि उधर मरो, फलापुर में मरो कि इधरपुर में मरो, रामपुर में मरो कि सहारनपुर में मरो, ऐसे किसी और जगह के बारे में नहीं मिलता। अगर मिलता है तो मुस्तफा के गुलामों मदीने के बारे में मिलता है। मन इस्तता अन यमूत बिल मदीना फलयमुत बिहा फइन्नी अशफाउ लिमन यमूतु बिहा। सरकार फरमाते हैं जो मदीने में मर सकता है मर जाए मदीने में, इसलिए कि ईमान की हालत में जाएगा। कयामत के दिन तुम्हारा नबी उसकी शफाअत करेगा। आला हजरत कहने लगे पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आशिक कहता है उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दो तेरा मदीना है। ऊंचा बोले, क्या कोई दो शेरा मदीना है। ऊंची आवाज में यार, क्या कोई दो तेरा मदीना है। दिल फिदा है मदीने वाले पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं तकरीर में बताऊंगा किस किस का दिल फिदा है। दिल फिदा है मदीने बस वाले। एक वाकया बताता हूँ, तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर। इसमें सैयद अब्दुल कादिर अरबली लिखते हैं कि मेराज की रात मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जिब्रील अमीन बुराक लेकर आए, जन्नती बुराक। मेराज हक, ऊंचा बोलो, मेराज हक, हक। इसलिए कि कुरान में मेराज का जिक्र है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला। तवज्जो है, कल मैंने 2 हदीसें पढ़ी हैं गज़ा के बारे में। अल्लाह मुबारकबाद है मेरे उन भाइयों को जो फिलिस्तीन में अपनी कुर्बानियां बैतुल मुक़द्दस के नाम से दर्ज करा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक हदीस और सुन लीजिए। और हर एक आदमी मुझे देखे, ये दीवानगी होती है कि कोई तकरीर कर रहा है और आप दाएं बाएं तवज्जो कर रहे हैं, समझ गए ना? उसको अक्लमंद नहीं कहा जाता, वो नादान होता है जो तकरीर के वक्त इधर उधर तवज्जो करता है। सुन लीजिए मेरी बात को जरा ध्यान से, कोई आदमी इधर उधर चेहरा ना करे। मैंने एक जुमला बोला, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा फरमान को आपने सुना, कुरान की आयत को सुना। मुबारकबाद है उन फिलिस्तीनियों गज़ा के रहने वालों के लिए जो बैतुल मुक़द्दस की खातिर अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। वो अपने घर के लिए नहीं, अपने दर के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, उनकी अगर शहादत अहले ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी शहादत सरकार अलैहिस्सलाम की उस पाकीज़ा आमाजगा के लिए है जहां से मेरे नबी का सफरे मेराज शुरू हुआ था। यानी सरकार आसमान के लिए जो सफरे मेराज का आगाज हुआ था, जमीन में तो आप मस्जिद हराम से चले और मस्जिद अक्सा तक आ गए। आप कहेंगे मौलाना क्या मतलब? मैंने कहा अगरचे इजराइल बड़े बड़े बम गिरा रहा है, किसी के सर पे चोट लगी है, किसी का पैर जा रहा है, किसी के सर में चोट लगी है, किसी का हाथ कट रहा है, मगर कुर्बान जाओ, हमारी नजर में तो तकलीफ है। मगर पूछो मेरे नबी की हदीसे पाक से, सरकार फरमाते हैं अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल क़त्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसा। फरमाया सुनो, शहीद को शहादत के वक्त इतना ही दर्द होता है जितना तुम्हारे जिस्म में चूठी काट लेती है तो दर्द हुआ करता है। अबे इजराइल तेरे एक नहीं हजारों अगर तू बम गिराता रहे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो जानते हैं हमारी जान किसी और के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए बनाई गई है। उनकी गोया बोली यह है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और कहा था, क्या कहा था? खाक होकर इश्क में आराम
से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, सरकार ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, दो शहरों को मेरे नबी ने दुल्हन कहा है। मौलाना राहिल साहब, सरकार ने दो हदीसों को दुल्हन कहा है, हैं? हाँ, अल्लाह करम फरमाए अरूस आपको भी मिल जाए। आमीन। दुल्हन कहा है मेरे सरकार ने। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्कलानो इहदल अरूसैन युबअसु मिनहा यौमल क़ियामति सबऊना अल्फन ला हिसाबा अलैहि। अस्कलान हदीस के रावी, तवज्जो है ना, हदीस के रावी थोड़ा सा हमारे भाई आपका थोड़ा सा तालमेल रहे ना, अल्लाह सलामत रखे आपको। इजहार भाई थोड़ा सा इजहार तो है ही, आप तो सरापा इजहार है, आपसे कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो वो इजहार में जो मादा इश्तिकाक है ज़ुहूर, वो थोड़ा सा जाहिर हो जाए तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। कहीं जाना तो नहीं है आपको दूसरी जगह? अच्छा, नहीं जाना तो यहीं बैठना है, तो फिर ये समझ के बैठिए कि आप शहजाद को सुन के ही जाना है और आप मुझे भी आपको सुनाना है इंशाअल्लाह। तवज्जो है, मेरे सरकार ने फरमाया अस्कलान का नाम सुना है। अस्कलान थोड़ी दूरी पर है गज्जा से। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अस्कलान दो दुल्हनों में से एक दुल्हन है। सुभान अल्लाह। सुन लो भाई, सुभान सुन लो, अल्लाह। सुन लो ध्यान से। सुभान अल्लाह। मैच देख रही है मेरी कौम, मैच पूरा पूरा दिन मैच में लगी है। हैरत है इस कौम पर, घर में अगर दो मौतें हो जाए तो कहते कयामत बर्पा हो गई। मैंने कहा कुर्बान जाओ फिलिस्तीन और गज्जा के उन मुसलमानों पर, पूरा घर लुट गया, फिर भी कहते हैं लनल्लाह, फिर भी कहते हैं लना रसूलुल्लाह। अभी कल ही एक साहब ने एक चीज आई मेरे पास, वो बंदा जनाजे रखे हुए हैं और सरकार से इस्तिगासा कर रहा है, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। मेरे प्यारे जरा गौर करना, हमारे घर में दो इंतकाल हो जाए, कहते कयामत बर्पा हो गई, हमें कुछ नहीं कर सकते, तो 5 वक्ता नमाज पढ़ के उन खिदमतों के लिए दुआएं तो कर दो। ये भी कौन सी गफलत है कि यहाँ बड़े बड़े मैच देखते रहते हो और गज्जा के मुसलमानों के लिए तुम्हारी ज़बानें दुआओं की खातिर भी नहीं खुलती है। और अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ये खिराज पेश कर रहा हूं उन मुसलमानों के लिए आज जिन्होंने ये साबित कर दिया है सारे मुस्लिम ममालिक मुर्दा है, अगर जिंदा है तो गज्जा का मुसलमान जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहिब किबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेरे सुभान सरकार अल्लाह, ने फरमाया अस्कलान दो दुल्हनों में से एक दुल्हन है। अब सुने, जो आए दिन मौतें हो रही हैं, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। फरमाया युबअसु मिनहा यौमल क़ियामति सबऊना अल्फन ला हिसाब अलैहिम। फरमाया ये अस्कलान ही तो है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, देखिए बिल्कुल भी खामोशी नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, बोलिएगा। सरकार ने फरमाया यही अस्कलान है जिससे 70,000 लोग कयामत के दिन ऐसे उठेंगे जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद और एक जिंदाबाद। और हदीस पाक सुने, कहीं नहीं लिखा है कि शाहजहांपुर में बसने वालों के लिए सआदत मंदी है, खुश नसीबी है, ना। वली जहां तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह वहां सआदत मंदी है, खुश नसीबी है, इसलिए कि वली का दम जो होता है वो बरकतों का सबब बना करता है। लेकिन आइए, मेरे सरकार ने हदीस में इरशाद फरमाया, पहली हदीस हजरत अनस इब्ने मालिक की है और दूसरी हदीस जो रिवायत कर रहा हूं वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से है। मेरे सरकार ने फरमाया तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैनी अस्कलाना औ गज्जा। फरमाया मुबारकबाद हो, और मुबारकबादी है, खुशखबरी है, बशारत है, गुड न्यूज है और बशारत उज़्मा है, मुस्ताए जाफिजा है। किसके लिए? फरमाया जिसको अल्लाह रहने के लिए या तो अस्कलान अता फरमा दे या गज्जा अता फरमा दे। पता चला ये जितनी शहादतें हो रही है रायगा नहीं जाएगी, इनके मुकद्दर में अल्लाह ने कयामत के दिन ये लिख दिया है कि तुम आज शहादत का जाम पी लो, कयामत के दिन
तुम्हारा रब तुम्हें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल करने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह। जो है अब आइए जरा जी लगा के दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। जबान मत करना, गूंगे मत बनना, दुरूद पढ़िए जरा दिल से। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भैया दुरूद पढ़ ले यार, उधर कहाँ खो गया तू, सामने बैठ करके खोया पड़ा है यार। दुरूद पाक पढ़ बुलंद आवाज से। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों की ज़बानें अब भी बंद है। एक हदीस पढ़ देता हूँ, किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें। बेफज़लिही ताला बेहवाला हम बोलते ही नहीं, इसलिए कि हमें हमारे सरकार ने हवाला अता फरमा दिया है। और हमारी अकीदत, हमारी इज़हारे अकीदत तो ये है कि मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। समझ गए? किताब का नाम है अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशून। लिखने वाले बरेली के मौलाना अहमद रजा खान नहीं है, बल्कि मिस्र काहिरा के रहने वाले अल्लामा जलालुद्दीन अजीमुश्शान है। सुभान अल्लाह। 9वीं सदी के मुजद्दिद है। ऊंचा बोलो, कौन सी सदी के? नाम क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन। बोलो क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बहुत बड़ी बात है। जिनकी किताब है शरहुस सुदूर, दिलों को खोलने वाली किताब। लेकिन मैंने हदीस कहाँ से ली है? अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहूर, इस किताब से ली है। अब सुनो, जिसने दुरूद पढ़ा नहीं वो इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह पढ़ना है और हमेशा पढ़ते रहना है। और इस अकीदे के साथ पढ़ना है कि दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। इस अकीदे के साथ पढ़े कि मेरा नबी मदीने शरीफ में हमारे दुरूद को सुन रहा है। अगर किसको इस बात पर डाउट हो तो एक हदीस पढ़ के जा रहा हूँ। हदीस सही है, कयामत तक किसी की माई ने इतना दूध नहीं पिलाया कि उस हदीस का इनकार कर सके। हदीस सही है। सरकार फरमाते हैं राईतु लैलता उसरिया भी, राईतु लैलता उसरिया भी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं राईतु लैलता उसरिया भी मूसा व हुवा युसल्ली काइमन फी कब्रिही। फरमाया सुनो, मैंने मेराज की रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र के अंदर खड़े होकर के नमाज पढ़ते हुए देख लिया। मैंने कहा खड़े होने के लिए पैर चाहिए, पैर के लिए कमर भी चाहिए, कमर के लिए कांधे भी चाहिए, कांधे पर सर भी चाहिए। पता चला सरकार ने फरमा दिया कि जब मेराज की रात जा रहा था, हजरत मूसा अपनी कब्र में जिंदा होकर के, बल्कि जिंदा है और जिंदा होते हुए आप नमाज भी पढ़ रहे हैं। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अब एक और हदीस पाक सुन ले। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना मिन अफजली अय्यामिकुम यौमल जुमाती फाक्शिर फीही खुलिका आदम व फीही कुबिदा व फीही नफखा व फीही साका फाक्शिरुस सलात अलैया फी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे 7 दिनों में सबसे बेहतर दिन कौन सा है? जुमे का दिन है। मोहब्बत से बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। ये पाक, ये बिल्कुल बस मुर्दगी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम ईमान अकीदा बचा के लेके जाते हैं। बद अकीदगी दिल में नहीं आती, खुश अकीदा बन के जाते हैं। और ये कहते हैं लहद में इसके रुखे सही का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। अगर अकीदा बचा के चले गए तो सुनना तुम्हारी रूह बर्बाद नहीं होगी, परिंदे की शक्ल इख्तियार कर ले। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बस मुर्दगी नहीं, सुन्नी कभी मुर्दा होता ही नहीं। सुभान अल्लाह। ये मैं हदीस दे रहा हूं, सुन लीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया इन्नमा नशमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह सुभान अल्लाह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान वाला जब मरता है उसकी रूह को अल्लाह परिंदे की शक्ल दे देता है और वो जन्नत में रहती है। रूह जन्नत के दरख्तों में कब तक? फरमाया हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसो, जब तक कयामत आएगी नहीं ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो समझ में आ गई बात। अब सुनो,
सरकार ने इरशाद फरमाया जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, फरमाया इसी में हजरत आदम पैदा हुए, इसी में आपका विसाल हुआ और इसी के अंदर सूर फूका जाएगा, इसी में चिंगाड़ आएगी। अगर अगला जुमला सुनिएगा तो मेरे नबी ने फरमाया फ़अक्सरुस्सलाता अलैया फी, तो जुमे के दिन मुझ पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। क्या कहा? जुमे के दिन कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। अब इतनी बात मुकम्मल हो गई, जुमे के दिन कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। सहाबा इकराम ने बड़ा पाकीज़ा सवाल कर लिया, उस सवाल ने हमारे अकीदे के अंदर जला पैदा कर दी। सहाबा इकराम ने कहा मेरे आका क्यों? मेरे नबी ने फरमाया फ़इन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम जो दुरूद पेश करते हो ये मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज की वकैफ़ तुरदु सलातुना अलैका वक़द अबरम था, हुजूर आपके विसाल के बाद भी, आपके इंतकाल के बाद भी, आपके बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी हमारा दुरूद आपकी बारगाह में पेश किया जाएगा कि नहीं? सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा की मंशा समझ गए, सहाबा के सवाल को समझ लिया। तब मेरे नबी ने कयामत तक आने वाले सुन्नियों को एक जवाब दे दिया। सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़। सुभान अल्लाह। हज़रात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाइए, हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबकी आंखों का चैन बनकर हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की आमद है। सारे लोग रास्ता खाली रखें और नारों का जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मोहब्बत से जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ जिंदाबाद, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत जिंदाबाद, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, जिंदाबाद, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हज़रात हुजूर साहिबे सज्जादा वाहिदी दूल्हा सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत की आमद मिंबरे नूर पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। आप शहजादे सरकार गौसे आजम आले नबी औलादे अली की जियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। बिल्कुल करीब आ जाएं, करीब से करीब तर आकर बैठ जाएं। जितना पास रह के हजरत की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही ज्यादा फायदा आपका होगा। हजरत की जियारत करें और मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर समाअत करें। सुभान जिस पीरे तरीक़त ज़ाते बाबरकत हुजूर सुहेल मिल्लत सज्जादा नशीन बिलग्राम शरीफ का इंतज़ार था, वो ज़ात आपके सामने जलवाबार हो चुकी है। और जो हजरात फिर दोबारा खड़े हो गए, मैं गुजारिश करूंगा कि बैठ जाइए। हाँ भाई इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आके बैठिए आराम से। हजरत के मुताल्लिक मैं क्या कहूँ, बस इतना कह देता हूँ कि जो इस वक्त शहजाद बोल रहा है ये इन्हीं के घराने का फैजान है। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और यही कहते हम लोग हिंदुस्तान भर में घूमते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बेशक बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना अनीस साहब क़िबला ने मुझे इश्क़ रसूल का उन्वान दिया है, तो मैं चाहता हूँ उसी पर गुफ्तगू होती रहे और मैं अपनी इस बात को मुकम्मल कर दूँ। इसलिए कि हमें मालूम है इश्क़ रसूल के बगैर न यहाँ कोई बात बनती है, न वहाँ कोई बात बन पाएगी। हम तो यही कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुनिए हदीस पाक, हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए और इंशाअल्लाहुर रहमान जो लोग दामने करबे मुर्शिद से अब तक नहीं जुड़े हैं वो आज जुड़ जाएंगे और वाहिदी फैजान लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। अगर थोड़ी सी तौफीक हो जाए तो आगे तशरीफ ले आए, वरना आप जहां बैठे हैं जैसे बैठे हैं बिखरे तो है ही। मैं सोच रहा हूं बिखरने के बगैर, बिखरे बगैर आप मुत्तहिद होकर आपस में बैठ जाएं तो बहुत अच्छा है, ताकि आपको
अपने मजमे की खूबसूरती भी अपनी आंखों से देखने को मिल जाए। अल्लाह सलामत रखे। जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो फरमाइएगा, मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा इकराम ने अर्ज की, कैफा तुरदु सलातुना अलैका वक़द अबरमता। हुजूर, आपके विसाले पाक के बाद भी हमारा दुरूद आपकी बारगाह में पेश किया जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने सवाल को जान लिया। अब मेरे नबी का जवाब सुनना, और जवाब सुनने के लिए तवज्जो मेरी तरफ करना। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क। फरमाया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। हमने कहा, नबी के जिस्म को तो जमीन खाती नहीं, नबी का तसद्दुक ऐसा है। अगर कोई हाफिज़े कुरान बन जाता है, आइए मौलाए कायनात की रिवायत करदा हदीस आप तक पहुंचा देता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमहु फतक़ूलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब कोई सुन्नी शऊल अकीदा हाफिज़े कुरान दुनिया से जाता है, अल्लाह ताला जमीन से कहता है, खबरदार ए जमीन, तुझे तेरे अंदर एक हाफिज़े कुरान आया है, इसके जिस्म को खाना नहीं। जमीन कहती है, मौला, मैं उस जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जिसके अंदर तेरा मुकद्दस कुरान मौजूद हो। हमने कहा, जब हाफिज़े कुरान के जिस्म को जमीन नहीं खा सकती, तो साहिबे कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म को कैसे जमीन खाएगी। हम कहते, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। आला हजरत ने इसीलिए कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात कही जाती है कि बार बार आप सरकार का जिक्र करते हैं। हमने कहा, क्यों ना करें। कंजुल माल की हदीस है, मन अहब्ब शयन अक्सरा जिक्र। सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी खूब किया करता है। तो कोई कहने लगे, इतना जिक्र करेंगे आपके खुदा से मिलाएंगे। हमने कहा, मखलूक कभी खालिक से मिल ही नहीं सकती। तो कहा, आप बार बार हर जगह सरकार का जिक्र करते हैं। हमने कहा, जिक्र करें कैसे नहीं, जबकि कुरान कहता है, वरफाना लका जिक्रक, हे महबूब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया है। हम जिक्र करें कैसे नहीं। हम खुदा से नहीं मिलाते हैं, मुस्तफ़ा का नाम खुदा के नाम से मिला दिया करते हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र खुदा के जिक्र से मिला देते हैं। आप कहेंगे, मौलाना ये भी गलत। मैं कहूँगा, नहीं नहीं, जब खुदाए ताला खुद कह रहा है, हदीस कुदसी सुन लीजिए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्फाज मुस्तफ़ा के हैं, लेकिन जिब्रील अमीन आए अल्लाह का फरमान लेकर। हबता जिब्रील, हदीस के रावी सलमान फारसी कहते हैं, हबता जिब्रील अलैहिस्सलाम फकाला, हजरत जिब्रील आए मेरे नबी की बारगाह में और आकर कहने लगे, इन्ना रब्बका यकूल, ए मेरे आका रब्बे कदीर आपके बारे में इरशाद फरमाता है। क्या कहता है, कद खत्म तो बेकल अंबिया, ए मेरे महबूब, मैंने तुम्हें आखिरी नबी बना करके भेजा है। और आगे फरमाया, वमा खलक तो खलकन अकरमा अलैया मिलका, ए महबूब, मैंने दुनिया में कायनात तो बहुत सारी पैदा की, मखलूकात तो बहुत सारी बनाई, लेकिन मैंने तुझसे ज्यादा अजमत वाला किसी को बनाया ही नहीं है। आला हजरत कहने लगे, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, रब ने यह भी फरमाया है, वह करन तो इसम का मा इसमी फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुज़करा मइया। अब सुनिएगा जरा इश्क़े रसूल की बात। रब कदीर के साथ हम खुदा का जिक्र और मुस्तफ़ा का जिक्र साथ साथ क्यों करते हैं। कहा, जिब्रील अमीन ने, रब कह रहा है, ए मेरे महबूब, मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ दिया है, इस तरह मिला दिया है, जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। शायर कहता है, क्या कहता है, खुदाए ताला का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। हम वो ज़बान चाहते हैं
इस जबान में जिक्र खुदा भी हो और जिक्र मुस्तफा भी हो। रब खुद कह रहा है मैंने अपने नाम के साथ तेरा नाम जोड़ दिया है। जहां मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ महबूब तुझे भी याद कर लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप? जहां मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? जल्दी बोलो। अल्लाह के लिए। इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। हम किसी मजार पर जाकर अगर सर लगा दे कोई सुन्नी जहालत में, नादानी में, तो अगर कोई ये कहे कि ये सजदा हो गया तो सजदा हरगिज नहीं। सजदे के लिए 8 शर्तें हैं। बेशक बेशक बेशक। अगर सुन्नी ने हाथ सर लगा भी दिया हम इतना कहेंगे ये नाजायज है, लेकिन मुशरिक का फतवा कभी नहीं लगाएंगे। मुशरिक वो होता है जो अल्लाह की जात या सिफत में किसी को शरीक ठहराए। सजदे के लिए 8 शर्तें हैं। सुन लीजिए, 2 हाथ 2 शर्तें, 2 घुटने 4 हो गए, दोनों पैर 6 हो गए, नाक और पेशानी 7 हो गए। 8वीं शर्त यह है कि जिसको सजदा कर रहा है खुदा समझ कर सजदा कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तो कोई भी नहीं करता। बेशक वली की बारगाह में कोई गया तो उसको खुदा समझता है? ना ना ना, हाजिरी देने जाते हैं इसलिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी। हुजूर शुहदाए उहद की कब्रों पर जाते और सलाम करते तो किस अंदाज में? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ये कुरान की आयत है कि सलाम हो तुम पर। सरकार उन कब्र वालों को सलाम भी करते। कुरान पाक की आयत भी है। आयत पढ़ने से 2 काम हो जाते, सलाम भी हो जाता और कुरान की तिलावत भी हो जाती। इस तरीके से सवाब का ईसाल भी हो जाया कर। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। समझ में आई बात आपके? अल्लाह ने मुस्तफा के जिक्र को अपने जिक्र के साथ इस तरह जोड़ लिया कि नमाज खुदा के लिए, लेकिन नमाज में एंड में जाके आप कहते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। बेशक। बोलो, नमाज तो खुदा के लिए, लेकिन खुदा ने अपने जिक्र के साथ नबी का जिक्र इस तरह जोड़ लिया कि नमाज में भी नमाज उसी वक्त मुकम्मल होगी जब तुम अत्तहियात और तशहुद का एक एक कलमा पढ़ लोगे। इसलिए कि हर कलमा पढ़ना उसके अंदर वाजिब है। कहाँ तक? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक तशहुद पढ़ना वाजिब है। और उसके अंदर ये जुमला भी है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और अशहदु अन्ना मुहम्मदन भी है। पता ये चला हम नमाज पढ़ते हैं खुदा के लिए, लेकिन उस नमाज के अंदर भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा का जिक्र रखा है ताकि नमाज तो खुदा के लिए पढ़ी जाए और नमाज में अगर कोई कमी हो जाए तो जिक्र मुस्तफ़ा की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसको दूर फरमा कर हमारी नमाज को कबूल फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए? जब नेक बंदों के जिक्र से अल्लाह की रहमत बरसती है तो जिसके सदके में अल्लाह ने दुनिया बनाई उसके जिक्र से हमारी नमाजें कबूल क्यों नहीं? बेशक बेशक। इश्क देखिए सहाबा इकराम का। सहाबा इकराम के अंदर इश्क किस कदर हुआ करता था। सरकार की बारगाह की ताजीम और उनका अदब एहतराम किस कदर हुआ करता था। बुखारी शरीफ की तरह इमाम बुखारी की एक किताब और है जिसको अल अदबुल मुफरद कहा जाता है। बुखारी शरीफ की तरह ही एक किताब है। अब हदीस पाक सुनिएगा। सहाबा इकराम हमेशा ये सोचते थे किस तरीके से मदीने वाला हमसे राजी हो जाए। उन्हें पता था अगर मुस्तफ़ा राजी हो गए तो हमारा काम बन जाएगा, इसलिए कि ये वो नबी है जिसकी रिजा खुद खुदाए ताला चाहता है। आप कहेंगे क्या दलील है? मैंने कहा उठाओ हदीस कुदसी को। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रब फरमाता है, क्या कहा? अंता नूरुम मिन नूरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए मेरे महबूब तू मेरा नूर है। अंता नूरी व सिर्रो सिर्री, ए मेरे महबूब तू मेरा नूर है और मेरा राज है। आगे रब्बे कदीर ने फरमाया व कुनूज़ो हिदायती, और कहा तू सुन तेरे पास मेरे हिदायत के खजाने हैं। व खज़ाइनु मारिफती, और मेरे मारिफत के खजाने हैं। आगे रब्बे
रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, जाल तो फिदा अल्लाह का मिनल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। हे मेरे महबूब, अर्श से लेकर फर्श तक मैंने सब कुछ तुझे अता फरमा दिया है। आगे रब फरमाता है, कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका। सब मेरी रिजा चाहते हैं, मैं तेरी रिजा चाहता हूँ। आला हजरत ने हदीस की तर्जमानी की तो कहा, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। हम दीन सहाबा इकराम से सीखें। सहाबा का इश्क क्या था? हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा का नाम सुना है आपने? सरकार अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को अपना बेटा बनाया था, वो यही थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल जाइए। अगर वाकयातन सकत और रमक बाकी है तो कुछ बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा अपनी ननिहाल अपनी माँ के साथ जा रहे थे। अल्लाह। हुआ क्या, रास्ते में कबीले अबू कैस ने, बनु कैस ने आपको, आपके काफिले को लूट लिया। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को भी वो लूट कर ले गए। मक्का शरीफ के बाजार में जाकर ये बेचना चाहा तो हजरत खदीजतुल कुबरा के भतीजे हकीम इब्ने हुजाम ने उनको खरीद लिया और खरीद के अपने फूफी के हवाले कर दिया। जब मेरे सरकार की शादी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से हुई तो उन्होंने तोहफे में सरकार की बारगाह में पेश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको पेश किया? हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को। अब जब बेटा गायब हो गया तो बाप तो परेशान होता है, फितरी मोहब्बत होती है। उनके बाप बहुत बड़े शायर से अशार लिख करके चारों तरफ तलाश करते थे। कहते थे, मेरे बेटे जब भी सूरज तुलू होता है मैं तुझे तलाश करता हूँ, कहाँ चला गया? अब समझ में ये नहीं आता कि मैं मौत होने की वजह से अगर तू मर गया है तो मायूस हो जाऊँ और अगर जिंदा है तो उम्मीद रखूँ। और कहते थे अगर मैं चला भी गया तो अपने पसमानदगान को वसीयत करके जाऊँगा कि मेरे बेटे को तलाश करना। आखिर अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करना ऐसा हुआ, आपके खानदान के कुछ लोग मक्का शरीफ हज करने के लिए आए। वहां पर हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से मुलाकात हो गई। उन्होंने जाकर के कहा, तुम्हारे बाप तुम्हें तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, अरबी अशार थे, उन अशार में उन्होंने कहा, जाओ मेरे वालिद से कहना कि मैं मक्का शरीफ के अंदर मुकीम हूँ, ठहरा हुआ हूँ, साकिन हूँ। कहा अच्छा। उनके वालिद को बताया। वालिद ने कहा, अच्छा गिरफ्तार हो गया है मेरा बेटा। उनके चचा को लिया। चचा को लेने के बाद उसके बाद थोड़ा सा माल लिया, फिदिया लिया। पहुंच गए मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में। कहने लगे, अब देखिएगा इश्क किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं। उसी प्यार की तर्जमानी तो आला हजरत ने की है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब होती चली जा रही है। पहले तो बड़ी बड़ी खुश अखलाकी और अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर बशाशत थी। अल्लाह ना करे इस चेहरे पर कभी मुस्कुराहट के बजाय कोई दूसरी चीज आए। हमेशा शादो आबाद रखे। हदीस पाक आप सुन रहे हैं, सरकार फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नद्दरल्लाहु इमरान समिआ मकालती व वआहा फअद्दाहा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उस चेहरे को हमेशा तरो ताजा रखे जिसने मेरी हदीस को सुनकर याद कर कर दूसरों तक पहुंचा दिया है। हम तो सुन्नी शौल अकीदा है, हदीसें पढ़ेंगे भी सुनाएंगे भी। हमारे चेहरे यहाँ भी नूरानी है, वहाँ भी नूरानी रहेंगे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इसीलिए कहा था, यौम तबयद्दु वजूह अहली सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअति वद दलाला। कयामत के दिन जिस जमात के चेहरे चमक रहे होंगे वो सुन्नियों की जमात है, जिनके चेहरे काले होंगे वो बिदअतियों की जमात। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चले आए सरकार की बारगाह में, आकर कहने लगे, हुजूर फिदिया ले लीजिए। आप लोग तो अरब के रहने वाले हैं, बड़े सखी हैं, मेहमान नवाजी मशहूर है, समझ गए। कहा कि आप ले लीजिए फिदिया। मेरे सरकार ने फरमाया, मैं फिदिया नहीं ले रहा हूं, अभी तुम्हारे बेटे को बुलाता हूं, उसको इख्तियार देता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बगैर फिदिये के लेकर चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और अगर जाना ना चाहे तो मैं किसी जान पर जबर करके उसको अपने बारगाह से रुखसत नहीं कर सकता। आ गए मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जैद तुम्हारे इनको पहचानते हो? कहा ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा है। कहा बुलाने आए हैं, तुम्हें इख्तियार है, जाओ चले जाओ। उन्होंने अपने बाप को क्या जवाब दिया था? इसको इश्क़ रसूल कहते हैं। हम किसी मौलवी की बुनियाद पर अपना अकीदा खराब नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने किसी दुनियादार का कलमा नहीं पढ़ा है, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है। माशाअल्लाह, बेशक। समझ गए आप? अगर हमारा बाप भी गलत होगा तो बाप को गलत कहेंगे, रसूल पाक की शान के करीब कोई ऐसा जुमला नहीं बोलेंगे जिससे ईमान की तबाही हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया, जैद इनके साथ जाना चाहते हो? कहने लगे नहीं जाऊंगा। उनके बाप ने कहा, बेटा अगर इनके पास रहोगे तो गुलाम बन के रहोगे, हम फिदिया दे के आजाद कराने आए हैं। हजरत जैद इब्ने हारिसा ने कहा फिर भी नहीं जाऊंगा। कहा बेटा सोच लो, हमारी मोहब्बत आपको अपने बाप का प्यार मिल जाएगा। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा का जुमला था कि मुझे आजादी नहीं गुलामी मुस्तफा चाहिए। और कहा सुनो, मैंने इनके अंदर बाप का प्यार भी देखा है और एक ऐसी चीज देखी है कि कायनात में किसी के अंदर वो चीज पाई नहीं जाती। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रुक जाते हैं। उनके बाप खुश हो गए, कहा बेटा तुम यही रहो। सरकार की बारगाह में जब आपने ये कहा था, मैंने इनके अंदर ऐसी चीज देखी है जो दुनिया के किसी बाप में नहीं देखी, तब मेरे सरकार ने छोटे थे ना, गोद में उठा लिया। उठा करके सरकार ने इरशाद फरमाया, आज से तू मेरा बेटा हो गया है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये वो मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा सहाबी हैं माशाअल्लाह, जिनका आलम यह है कि आखिर वक्त तक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ही के होकर रहे। इश्क क्या होता है जरा सुनिए। इश्क में कभी लालच नहीं होता। कौमे बनी इसराइल में एक बंदा अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद था, 70 साल तक तकरीबन इबादत करता रहा। आज तो कुछ लोगों का हाल यह है कि नमाज पढ़ेंगे तो कोई देख ले हमें, तस्बीह पढ़ेंगे तो देख ले हमें। हमने कहा हम रियाकारी नहीं, मुस्तफ़ा की वफादारी में नमाज पढ़ते हैं। बेशक, और अल्लाह वही नमाजें कबूल करता है जो इसके रसूल को सीने में रख के पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह, हक। अदब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का अगर सीखना है तो आज मैं बरेली के मौलाना अहमद रजा खान की बात नहीं करता, 4 इमामों में हजरत मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में मौजूद थे। अबू जाफर मंसूर का नाम सुना है? बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने आवाज ऊंची की। अल्लाह, जैसे ही आवाज ऊंची की, आपने फरमाया ला तरफा सौतका फी हादल मस्जिद, इस पाकीज़ा मस्जिद में अपनी आवाज को ऊंचा न कर। वाह सुभान अल्लाह। क्यों? फ़इन्नल्लाह तआला अदबा फ़क़ाला, इस बारगाह का रब ने अदब सिखाया तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिल नबी, ईमान वालो अपनी आवाज को नबी की आवाज पर ऊंचा न करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा एक बात समझे आप, हजरत इमाम मालिक ने जब ये बात बोली थी तो सरकार की कब्र शरीफ थी या सरकार बज़ाहिर थे? बज़ाहिर तशरीफ फरमा नहीं थे, चूंकि इमाम मालिक सहाबी नहीं है, ताबई है। बेशक, क्या है? ताबई है। लेकिन कह क्या रहे हैं? ए बादशाह अपनी आवाज को मस्जिद नबी में ऊंचा ना कर। पता चला 4 इमामों में जो एक बड़ा इमाम है दूसरे नंबर का, जिसको इमाम मालिक कहा जाता है, उनका अकीदा भी यही था कि सरकार कब्र में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ में आई बात आपके? अच्छा, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को सब जानते हैं ना जी? हम ईमान वालों की माँ है ना। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं,
गौर फरमाइएगा, कुन्तु अदखुलु बैतल्लज़ी फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अना वाज़िउन सौबी व अक़ूल इन्नमा हाज़ा अबी व ज़ौजी फलम्मा दुफ़िना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन फवल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला अना मशदूदतन अला सियाबी हयाअम मिन उमर। आप फरमाती हैं जब मेरे हुजरे के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम को दफन किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को दफन किया गया, तो फरमाया मैं पर्दे के साथ नहीं जाती, चादर ओढ़ के नहीं जाती, ऐसी ही चली जाती और मैं कहती पर्दा किससे करूं। एक तरफ मेरे वालिद आराम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे शौहर आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका का अकीदा बता रहा हूँ, इश्क अकीदा सिखाता है, इश्क अदब सिखाता है, इश्क ताजीम सिखाता है। मुझे बताओ तो सही, अगर सरकार की बारगाह की ताजीम नहीं है तो सहाबा से बताओ और पूछो, ए मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा। उरवा इब्ने मसूद जब ईमान नहीं लाए थे, देखने गए और उन्होंने देखा सरकार वुजू फरमा रहे हैं, आपके वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरता है, कोई हाथ में लेता है, जिसको नहीं मिलता है वो तर हाथों को हाथ लगाकर अपनी पेशानी पर लगा रहा है, अपने रुखसारों पर लगा रहा है, अपने सीने पे लगा रहा है। मैं यहाँ एक चैलेंज के बाद एक बात बोल रहा हूँ, कोई मुझे दिखाए तो सही कि जब सहाबा ने सरकार के पानी को जमीन पे गिरने नहीं दिया था, कौन सी आयत में लिखा है कि मेरा नबी वुजू करे जमीन पे पानी नहीं गिरने देना? कौन सी हदीस में है कि अगर जमीन पर मेरा नबी वुजू करे जमीन पे पानी न गिरने देना? नबी अगर खकार शरीफ डाले उनको जमीन पे गिरने मत देना। किसी हदीस में नहीं मिलता है, न किसी आयत कुरानी में मिलता है। हमने कहा फिर आया कहां से? पता ये चला इश्क जब पैदा होता है वही अदब सिखा दिया करता है, वही ताजीम सिखा देता है। जिस दिल के अंदर इश्क नहीं होता वो यही कहता है ये ताजीम ना करो, ये ना करो, वो ना करो। हमने कहा लड़ने की जरूरत नहीं, तू अपने सीने पर हाथ रख के गौर कर, तेरे दिल में इश्क है कि नहीं? अगर नबी की तरफ झुकाव हो, सरकार के रोजे से प्यार हो, अगर नबी की चादर से प्यार हो, नबी के वुजू के पानी से प्यार हो, सरकार से मंसूब चीजों का अदब तेरे दिल में बैठ जा, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तू पक्का मुसलमान है। और अगर ताजीम दिल से निकल गई है तो फिर खैर मरा, कहीं ऐसा ना हो तेरा हाल भी उसी शैतान की तरह हो जाए कि जिसने अदब आदम अलैहिस्सलाम नहीं किया, उसको जन्नत से भी निकाला गया और उसको मलऊन बनाया गया। पता ये चला ताजीम से इंसान बनता है और जिसके दिल में ताजीम नहीं होती वो शैतान बन जाएगा। बेशक नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शहजाद आलम साहब किबला, अल्लामा शहजाद आलम साहब किबला, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब हजरत उमर को मेरे कमरे में दफन कर दिया गया, खुदा की कसम उसके बाद कभी भी मैं बगैर पर्दे के नहीं गई। अल्लाह, क्यों? फरमाया हयाअम मिन उमरा, मुझे उमर से शर्म आती थी। आपके मोहल्ले में कोई औरत किसी चचा से मुकम्मल पर्दा करती है, मगर उनका इंतकाल हो गया तो अब आमने सामने जाने में वो कोई बात, अरे अब क्या है, अब तो चचा दुनिया से चले गए, यही तो बोलते हैं ना। लेकिन पूछो आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि उमर तो कब्र में है, हजरत उमर तो कब्र के अंदर हैं, आप करी हयाअम मिन उमरा, मुझे उमर से शर्म आती है। हजरत आयशा सिद्दीका ने बता दिया मैं इसलिए शर्म करती हूँ, अगरचे कब्र में है लेकिन उमर जिंदा है, और उमर जिंदा है तो उमर के यार अबू बकर भी जिंदा है, और जब अबू बकर जिंदा है तो इनके सरदार जनाबे रसूल अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपनी कब्र में जिंदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? हजरत इमाम मालिक ने कहा आवाज नीची कर, ऊंची आवाज नहीं, अल्लाह ने अदब सिखाया। और आगे फरमाया सुन व मदहा कौमन, और कुरान में अल्लाह ने तारीफ भी की है उस जमात की
जिसने नबी का अदब रखा है तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। बेशक वो लोग जो मेरे महबूब की बारगाह में अपनी आवाज़ों को नीचा करते हैं और ऊंचा नहीं करते, अल्लाह ने उनके दिलों में तक़वा और परहेजगारी पैदा फरमा दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरीके से आपने कहा वज़म्मा कौमन, और जो नबी की बारगाह का अदब नहीं करता उसके लिए भी कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो मेरे महबूब को कमरों के पीछे से आवाज देते हैं, हुक्म यह था जब तक नबी अपने घर से खुद ना निकले कोई भी जाके महबूब का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। कुरान सिखा रहा है अदब, हमने किसी दुनियादार से नहीं मुकम्मल कुरान से सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज्यादा तफसील में ना जाकर इसके रसूल ही की थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। हालांकि ये तो मजाल, ये रास्ता बहुत बड़ा है, बड़ा तवील है, इस पर चलते रहे तो वक्त गुजर जाए मगर इश्क की बात कभी खत्म ना हो। मैंने एक जुमला बोला था, इश्क कभी लालच नहीं रखता है, इश्क में लालच नहीं होता। इश्क वो है जो बगैर लालच के हो। हजरत कौम बनी इसराइल में एक बंदा था, 70 साल तक इबादत करता रहा। 70 साल के बाद अल्लाह ने उसको आजमाना चाहा। उस जमाने के जो नबी थे उनसे कहा जाओ जाकर के कहना अल्लाह ताला ने तेरी एक भी इबादत कबूल नहीं की है। उसको जाकर के जब नबी ने सुनाया वो मस्त हो गया और झूमने लगा। इन्होंने कहा मैंने तो गम की बात सुनाई है, खुशी की बात तो नहीं सुनाई। तो कहा कि आप झूम क्यों रहे हैं? कहा कि सुनिए, नमाज पढ़ना इबादत करना मेरा काम है और याद रख के कबूल करना खुदा का काम है। कहा आप झूम क्यों रहे हैं, मस्त क्यों हो गए? कहा मस्त इसलिए हो गया कम से कम 70 साल के बाद मेरे यार को मेरी याद तो आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की एक जमात ऐसी भी होगी जो कयामत के दिन रब कहेगा चलो जन्नत में जाओ, तो वो कहेंगे हम तो नहीं जाएंगे। मौला कहेगा क्यों नहीं जाओगे? हालांकि रब सब जानता है, मगर उनकी जबान से इजहार करवा रहा। वो कहेंगे मौला हम इसलिए नहीं जाएंगे कि हमने इबादत जन्नत हासिल करने के लिए नहीं, तेरी रिजा पाने के लिए की। जब अल्लाह ताला फरमाएगा और वो नहीं जाएंगे तो हदीस में है कि रब फरिश्तों से कहेगा इनको जकड़ो और इनको लेकर जाओ जन्नत के अंदर। ये भी एक जमात होगी जिसको जबरदस्ती जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है, समझ गए ना? इश्क कभी भी डरना नहीं सिखाता है। अगर इस इश्क का पैगाम इस वक्त में देखना है तो मेरे उन भाइयों को देख लो जो सब कुछ लुटा भी रहे हैं और लुटा करके भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये सदाएं उनकी ज़बान से निकल रही है, ये सच्चे इश्क के अंदर होती है। बस एक वाक़या आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, आओ जरा देखो तो सही। सरकार अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है, नाम हजरत खुबैब इब्ने अदी है। काफिरों के नरगे में फंस गए हैं, 4 साथी थे, सबको 10 साथी थे, सबको शहीद कर दिया गया है। अकेले खुबैब इब्ने अदी बचे हैं, उनको ले जा करके गिरफ्तार करके उनको कुफ्फार ने रख लिया। आखिर सूली का दिन आता है, हजरत खुबैब इब्ने अदी से पूछते हैं मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है? आपने कहा दाऊनी दाऊनी उसल्ली रकातैन, छोड़ो मुझे 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। हजरत खुबैब ने 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए नियत बांध ली है। सरबा सुजूद हुए, नमाज को लंबा नहीं किया, मुख्तसर नमाज पढ़ के चले आए। कुफ्फार ने कहा क्या बात, तुम्हारा दिल नहीं लगा नमाज में? कहने लगे दिल की बात करते हो, दिल तो ये चाहता था कि काश मैं सच पे सर को सजदे में रख दिया है, अब कयामत तक उठाऊं नहीं, यूं ही सजदा करता रहूं। लेकिन अगर मैं लंबा सजदा करता तुम लोग से कहते कि खुबैब को डर लग रहा है और चंद सांसें जीना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हारा ताना सुनना नहीं चाहता और मुझे कोई डर नहीं है। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे आशिक हैं, इधर सूली पे चढ़ाया जा रहा है, मगर अकीदा देखिएगा, दिल में आप कहते हैं मौला इसमें तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं,
मैं अपने महबूब को, अपने प्यारे आका को अपना सलाम पहुंचाना चाहता हूं, तू मेरा सलाम पहुंचा दे। हर रिवायत के अंदर है, उधर सरकार तशरीफ फरमा है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सहाबा इकराम कहते हुजूर रोने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया मेरे खुबैब को काफिरों के नरगे में इस वक्त सूली पर चढ़ाया जा रहा है, वो मुझे सलाम कर रहा है। मोहब्बत से बोलो तो सही सुभान अल्लाह। ये अकीदे की बात बता रहा हूं। कौन कहता है मेरे नबी से दुनिया छुपी है? अरे हम कहते हैं इन्नल्लाह ताला रफा लियद दुनिया फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा कान्नमा अंजुरु इला कफी हादिही। सरकार फरमाती अल्लाह ने पूरी दुनिया को मेरे लिए उठा लिया, तो मैं दुनिया को और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख लिया करता हूं। सरकार ने उनकी कैफियत को जान लिया। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए हैं। आखिर सहाबी रसूल को सूली पे चढ़ा दिया जाता है, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। पता चला अगर सच्चा इश्क रसूल होता है तो आलम यह है इंसान को न दुनिया से डर लगता है न दुनिया की मुसीबतों से डर लगता है, इसलिए कि उसको तो मालूम होता है बस इधर से जिस्म से रूह निकलेगी। उधर सरकार की हदीस है अरवाउश शुहदाई तसरहु फी हवासिल तुयूरिन, शहीदों की रूह है इधर उधर भटकती नहीं है बल्कि परिंदों के पोटे में रहकर जन्नत की सैर कर लिया करती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क रसूल दिल में पैदा करें, जो है उसको बचा के रखे और मजीद उसमें बढ़ोतरी पैदा करें। और इश्क दो चीजें चाहता है, नबी और नबी वालों से हटना नहीं, और जो नबी वाले नहीं हैं उनकी तरफ कभी डटना नहीं, उठना नहीं। यही पैगाम लेकर हुजूर सुहेल मिल्लत आज तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह रहमान इस दामन से जुड़ोगे तो सुन्नियत का फायदा होगा, और जो सुन्नियत बचा के लेकर जाएगा तो फिर यही कहेगा कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अब जो दामने मुर्शिद से जुड़ा नहीं है फैज पाता है, लोग ये भी कहते हैं यार इसकी क्या जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। हमने क्या जरूरत है समझा दें? अच्छा ये सिलसिला है, बैत का सिलसिला है, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा है। बेशक बेशक सुभान। बड़ी देर से नजरें नीची थी, अल्लाह का शुक्र है उठ गई, उठी हैं तो उठी ही रहे। तवज्जो फरमाइएगा, ये सिलसिला है बड़ा पाकीज़ा सिलसिला है। माशाअल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुलह हुदैबिया का मौका है, उस मौके पर आप देख लीजिए बैत रिजवान है। कुरान ने कहा लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। पीर होना चाहिए खुश अकीदा। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन सादात में है कि जिनका अकीदा भी अच्छा है और जो जुड़ता है उसकी अकीदे की हिफाजत के लिए भी कोशिश करते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने भेजा कुफ्फार से बात करने के लिए कि जाओ मक्का शरीफ उस्माने गनी जाकर तुम बात करो, क्या मामला है, आने देंगे कि नहीं देंगे। इसमें दोनों बातें आ जाएंगी, बैत का मसला भी हल हो जाएगा और उसके रसूल भी आ जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उस्माने गनी पहुंच गए, काबा शरीफ सामने है, इधर देखे मैं इधर हूं पीछे नहीं हूं, काबा शरीफ सामने है। कुफ्फार ने कहा उस्मान जब आए हो तो बातचीत तो हो ही जाएगी, पहले ऐसा करो काबे का तवाफ कर लो। अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया वल्लाही लन अतूफल काबा हत्ता यतूफा रसूलुल्लाह, कसम खुदा की उस्मान उस वक्त तक काबे का तवाफ नहीं करेगा जब तक के मुस्तफा का साथ हो और सरकार तवाफ नहीं कर लेते हैं। आपने क्या समझा है? हमने काबे को यूं ही नहीं माना है, अगर माना है तो मुस्तफा के बताने से माना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। उधर जब आपको आने में देर हुई ना, देर, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान तक किसी ने खबर पहुंचा दी, लग रहा है हजरत उस्माने गनी को कुफ्फार ने शहीद कर दिया। हुजूर के कान तक जब खबर पहुंची तो मेरे नबी खमजदा हो गए। और मेरी तरफ देखना, मेरे सरकार ने एक हाथ लिया, फरमाया ये उस्मान का हाथ है, दूसरा हाथ लिया और हाथ को हाथ पर रखा और रखने के बाद फरमाया मैं उस्मान को बैअत कर रहा हूं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि उस्मान गनी कौन है? मुसलमान है, सहाबी रसूल है, आशिक मुस्तफा है। अब पूछो दोबारा बैत की जरूरत क्या है? यह दरअसल सबूत था इस बात का कि कयामत तक आने वाले मशाइख तरीक़त मुरीदीन को दामन से जोड़े और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह तक फैज पहुंचाने के लिए उनका पूरा कनेक्शन जोड़ दे और दुनिया वालों को पता चल जाए अगर मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचना है तो यह सिलसिला आपको लेना होगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। यही इमाम मालिक है ना, जब इन्होंने कहा बात मुकम्मल हो गई, अब अबू जाफर इनसे खुश हो गया और कहने लगा बताओ मैं काबे की तरफ मुंह करके दुआ मांगू या सरकार के रोजे की तरफ? इमाम मालिक ने कहा लिमा तशरीफू वजह का अन, हुजूर की तरफ से चेहरा फेरता क्यों है? हादिही वसीलतों का व वसीलतो अभी का आदम, ये मुस्तफा ही तो है जो तेरा भी वसीला है और तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। पता चला वसीले का सबूत कुरान से भी है, हदीस से भी है, और ये वसीला इसी मिलता है गुलामों से जुड़ते हो तो इमामों तक पहुंच जाते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान समझ अल्लाह, गए आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इंशाअल्लाह रहमान जो नहीं हुए हैं वो और जो हो गए हैं वो भी बरकतन कलमात पढ़ ले। और मैं चाहता हूं कि अब हजरत फैज अता फरमाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा लहजा, हमारे उसूल जिंदा हैं। तमाम गुलशन